अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। आज इलेक्शन कमीशन के अंदर जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है इस्लामाबाद के तीनों हलकों के लिए, उसको चैलेंज किया गया था मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने। उसके ऊपर आज समातें हुई हैं। बड़े दिलचस्प जो है वो समातें यहाँ पे आज देखी गई हैं। बड़े दिलचस्प रिमार्क्स जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेम्बरान की जानिब से दिए गए हैं। इस समातों के दौरान क्या हुआ, फ़ैसला जो है महफूज हो गया है। अब ख्वाह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो केसेस हैं वो सुन पाएंगे या नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं दो सीनियर सहाफ़ी, उस्मान जब्बार जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं, और शाकिर अब्बासी ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं और इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं। मैं शुरू करूँगा जनाब उस्मान जब्बार साहब आपसे। उस्मान जब्बार साहब, आज की समात को आप कैसे देखते हैं? क्या क्या जो है रिमार्क्स सामने आए? आपको पूरा केस आपने सुना, उसमें किसका पलड़ा आपको भारी नज़र आया है? देखिए इब्राहिम, जब आज केस की समात शुरू हुई तो चूँकि कल भी समात हमने देखी, और जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो 3 MNAs उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल है उसमें उनके साथ जो है वो जो रवैया रखा है वो दुरुस्त नहीं है, और उनको खदशा है कि ये जो फैसला आने वाले इनके तीनों MNAs के ख़िलाफ़ आएगा। उन्हें कल भी जिन खदशात का इजहार किया, आज वही आर्गूमेंट दोबारा अपनाए कि जो इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल है वो उनके खिलाफ फैसला दे सकता है, और जो इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल जो इस पर केस की समातें हो रही हैं वो स्पीड से हो रही है और उनको सुनने का मौका नहीं मिल रहा। जिस पर नून PTI की जानिब से जो उनके वकील है शोएब शाहीन, वो वकील भी खुद हैं और यहाँ पर जो उम्मीदवार भी थे, उनकी जानिब से कहा गया कि जो MNAs की जानिब से जो मुस्लिम लीग नून के दरख्वास्त गुजार हैं, उन्हें जो दरख्वास्त दी है वो दरख्वास्त ही गलत है, और इलेक्शन कमीशन के इख्तियार ही नहीं है कि वो उसके केस को यहाँ सुन सके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी मुशावरत से ट्रिब्यूनल तश्कील दिया। अब जो ट्रिब्यूनल जब तक कोई फैसला नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन इस केस को सुन नहीं सकता। जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्या वो ट्रिब्यूनल हमने बनाया तो क्या हम केस को यहाँ पर मूव नहीं कर सकते। इस पर उनका मौक़िफ़ ये था कि आप बेशक केस यहाँ पर लेके आएँ, लेकिन इसके लिए आपको ग्राउंड बतानी पड़ेगी कि किस ग्राउंड पर आप इस केस को यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। इस पर नून लीग के जो वकील थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो हमारे तीनों MNAs हैं उनके साथ जो उनका रवैया है वो दुरुस्त नहीं है, और वो हमारे साथ तासुब रखते हैं, और तासुब रखने की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि ये केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या तो इलेक्शन कमीशन लाया जाए या फिर हमारा केस यहाँ से किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाए। जिस पर PTI के एक वकील ने उस पर ये आर्गूमेंट्स दिए, अगर आपने ये बात की कि जज तासुब है तो आप इस चीज़ को पहले साबित करें। जब तक आप इस तासुब को साबित नहीं करेंगे ये केस आप यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उनकी जाने से जो वकील थे नून लीग के, उन्होंने ये बताया कि आपके जो चेयरमैन है बानी PTI, उनका जो केस था वो भी तो इस तरह शिफ्ट हुआ था। तो इस पर उन्होंने कहा कि वो केस इलेक्शन का नहीं है, वो किसी और ग्राउंड पे आप बात कर रहे हैं। यहाँ इलेक्शन कमीशन का मामला है, यहाँ 3 हलकों का मामला है, और यहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है। जो ट्रिब्यूनल है वो इलेक्शन कमीशन ने तश्कील दिए, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी मुशावरत से, और अब जो भी फैसला होगा वो ट्रिब्यूनल करेगा या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो करेंगे। इलेक्शन कमीशन इस समय ये फैसला नहीं कर सकता कि आया ये केस यहाँ पर ये सुन सकते हैं या किसी और ट्रिब्यूनल को ये केस वहाँ पे ये शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे केवल जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने लाहौर में पिटीशन दायर कर रखी है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि जो PTI के जितने केसेस पंजाब में हैं उनके लिए ट्रिब्यूनल सिर्फ 2 बनाए गए हैं। एक पूरा सूबा है, हज़ारों के करीब के केस हैं, और हज़ारों के लिए सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल बनाए गए जो बहुत कम हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ताहाल उस केस को इंटरटेन नहीं किया। हालांकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा जो केसेस है वो पंजाब में हैं, हज़ारों की तादाद में हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस केस को आज तक नहीं सुना। लेकिन जो 3 MNAs इस्लामाबाद के थे उनके केस को न सिर्फ एक ही दिन दरख्वास्त आई, केस दरख्वास्त एक्सेप्ट की, केस की हायरिंग शुरू हुई और आज फैसला महफूज भी हो गया। जो ग्राउंड बता रहे हैं, असल मसला ये है उनकी जान से जो सब इंतहाई गलत जो है ना वो इल्ज़ाम लगाएंगे कि जो इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल है उसको तासुब है इन 3 MNAs से। लेकिन जब हमने यहाँ बाहर आके उनकी टाक सुनी तारिक फजल चौधरी की और MNAs की, उनका ये जानिब से कहा गया कि वो जज जो भी कहेंगे हमें जो है इस पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि हमें जो ट्रायल किया जा रहा है फेयर ट्रायल नहीं किया जा रहा। जिस पर PTI का मौक़िफ़ ये है कि पहले ये जो तीनों MNAs हैं जज के तासुब को साबित करें, उसके बाद केस यहाँ पर जो है ना वो वापस लेके आएँ। अच्छा शाकिर साहब, ये बताइएगा, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाया गया है तीनों MNAs की जानिब से कि हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। अब जो हाई कोर्ट के अंदर जो फैसले आए उस दौरान पहली 3-4 समातों को उसको भी इनकी जानिब से चैलेंज नहीं किया गया। अब आ गया जिस वक्त फॉर्म मांगे गए उस वक्त एतराज़ उठा दिया गया कि हमने इस जज के ऊपर हमें एतराज़ है, हम इसको नहीं चाहते कि ये जज हमें सुने। आप क्या कहते हैं, क्या ये कानूनन या आइनी तौर पर या अखलाकी तौर पर इनका जवाब दुरुस्त है? लेकिन टेक्निकली कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ उस्मान जब्बार ने जिक्र किया और कुछ करना बाकी हैं। बेसिकली जो जज साहब हैं, आपने देखा होगा, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसे की कि जहाँ पर यहाँ पर इतराज़ात बनता है। जैसे उन्होंने कहा कि आप कस्में उठाएं। अब ये आप कानूनी और आइनी पहलू देखते हैं, कोई चीज़ साबित करनी हो, किसी आपने फॉर्म मैच करने, तो फॉरेंसिक आप
देखते हैं कि यार जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की तरफ से हैं या इनकी तरफ से हैं, अगर वो कहीं मैच नहीं गए तो आप उनका फ़ंड से करवाएं। टेक्निकली तो तरीका ये है, लेकिन जब कस्मों वादों में बात आई तो फिर आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन आपके पास जो इलेक्शन कमीशन जो है ट्रिब्यूनल तश्कील देता है, नोटिफाई करता है, आपको पता है कि वो नाम मांगे जाते हैं, जो हाई कोर्ट से होती है उनसे नाम मांगे जाते हैं कि आपके पास जो जज फ्री चीफ है, जज से हाँ मांगे जाते हैं, तो आप उनके नाम दे दें। वो नाम देते हैं, फिर उसमें से इलेक्शन कमीशन ही सेलेक्ट करता है। तो ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, तो किसको सेलेक्ट करे या नहीं करे उसकी बेस पे, मतलब 5 जजेस के नाम है तो उसमें से वो 2 को करे, 1 को करे, जिसको नहीं करना चाहिए इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। और इलेक्शन एक्ट में भी वाज़ेह है और जो इलेक्शन के वाले से कवानीन है उसमें भी वाज़ेह है। अब शोएब शाहीन के कुछ जो हैं वो जो आर्ग्यूमेंट थे यहाँ पर उन्होंने ये वैलिड है कि अगर आपने ट्रिब्यूनल चेंज करना है तो चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद ही आप चेंज कर सकेंगे कि आपने चेंज करना है, क्या वजूहात हैं क्या नहीं है। और टेक्निकली भी आप कोर्ट खुद कवर करते हैं, जब किसी भी पार्टी को आप कहते हैं कि हमें फलां जज पे इतबार नहीं है तो वो हम कहते हैं कि अखलाकी तौर पे हम जिसे समझते हैं वो उठ के चला जाता है कि भाईजान ये मुझसे समझते हैं कि मुझे इनसे इंसाफ के वो नहीं मिला, दरख्वास्त देनी पड़ती है, वही हाँ, सुनता हाँ, है, वही जज हाँ, सुनते हैं, वही फैसला करते हैं मुझे सुनना चाहिए नहीं सुनना और चाहिए। जैसे इसके अलावा आपके इल्म में कई दफ़ा ऐसे हुआ, पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कई दफ़ा इतराज़ात उठाया, काजी फाइज़ साहब भी कुछ अर्सा पहले इतराज़ात उठाए गए। तो ये चीज़ें चलती रही हैं, जो जिस पार्टी के हक में फैसला नहीं आता वो कहती है या उसके लग रहा है कि उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, चीज़ें बिल्ड हो रही हैं, तो ऐसे ही करती है। तो टेक्निकली आज जो है शोएब शाहीन ने ये कहा कि अगर आपने चेंज करना है तो चीफ जस्टिस से पहले मुशावरत करनी होगी। फैसल चौधरी के जो आर्ग्यूमेंट थे वो ऐसे लग रहे थे कि मतलब वो उठ के आगे कि आप नहीं चेंज कर सकते, कर सकते। आप एक चीज़ के इदारे ने तश्कील दिया तो उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी उस्मान ने जो कहा कि जिस उजलत में, और लाहौर हाई कोर्ट की बात करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट में जो नाम मांगे गए थे टोटल 2 नाम दिए गए थे, इस वजह से 2 ट्रिब्यूनल बने, बाकी नाम मांगे थे उस टाइम तक दिए नहीं गए थे। अब जो काम हुआ है उजलत में, एक दिन में दरख्वास्त आती है, टिकर हमारे पास नहीं आते, पता नहीं कहाँ से आते हैं, टिकर आते हैं, दरख्वास्त आती है, आते हैं, फाइल होते हैं, और उसी टाइम समात मुकर्रर करी जो है उन्होंने कहा तरीका नहीं तरीका ठीक है, जल्दी जल्दी समात हो रही है, और 2 दिन में 47 भी हम इधर बैठे रहते थे, कहीं और थे आ जाते थे। हाँ, तो वो वहीं से कहीं से लग रहा है मुझे आसपास से कहीं आए तो वो चीज़ें हुई और यहाँ पे चीज़ें समात के लिए मुकर्रर होगी और उसी दिन अगले दिन समात हुई और चीज़ें चल रही हैं। और मुझे लग रहा है फैसला जो है वो आपको पता नहीं है, अब यहाँ पे मुझे आकर अपनी बंदे की ऑब्जर्वेशन होती है फैसले की बुनियाद पे कि ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन का आपको पता है ऑर्डिनेंस भी पास हो गया, जब तक वो चैलेंज या उसको कहीं स्टे नहीं मिलता तो उस ऑर्डिनेंस की बुनियाद पे इनके इख्तियारात हैं कि ये रिटायर्ड जज भी लगा सकते हैं। तो रिटायर्ड जज लगा सकते हैं तो हो सकता है कहीं लीगी MNAs को कहीं रिलीफ मिल जाए। हाँ, टेक्निकली उनकी बात ये थी कि अगर आप कस्मों वादों पे आए, जज साहब को थोड़ा वो भी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन लीगी जो MNAs थे उनको भी लगा कि उनके खिलाफ आर्ग्यूमेंट बिल्ड हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो इलेक्शन कमीशन का रास्ता जो है अपना लेते हैं। ऑर्डिनेंस भी हमने आपको पता है रातों रात पास हुए थे, बिल्कुल, और ऑर्डिनेंस पास होने का मकसद वो ये एक पीटीआई ने मशीन लगाई थी, अब आगे हाँ, तो रातों रात पास हुए। तो ये ऑर्डिनेंस था कि रिटायर्ड जज, उन्होंने कहा माजी में भी लगते रहे, 2013 के इलेक्शन में भी लगते रहे, जिस इलेक्शन इमरान खान के ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया था अयाज सादिक के खिलाफ वो भी रिटायर्ड जज था, तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया कि माजी में होता रहे। तो अब जिस तेज़ी से समातें हुई, 2 दिन आपको पता है जुम्मे में इलेक्शन कमीशन बहुत कम समात होती है, और आज समात हुई तो लगता है आज फैसला नहीं मंडे तक आ जाए, और मुझे लगता है कि ट्रिब्यूनल ये चेंज कर देंगे। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन का जो ऊँट है किस करोड़ बैठता है, लेकिन मुझे उस साइड पर बैठता दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों सीनियर सहाफ़ी थे आपका। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इसी हवाले से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से ऑर्डिनेंस आया, इसके ऊपर समात हुई है, फैसला वहाँ पे भी जो है महफूज हो चुका है। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन पहले फैसला करता है, तारक महमूद जहांगीरी से इख्तियार लेता है या इख्तियार उसका बरकरार रखता है। दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है, चाहे वो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 151 को बरकरार रखती है या फिर शोएब शाहीन या फिर दूसरे अली बुखारी साहब की दरख्वास्त के ऊपर उसको कलअदम करार देती है, उसके ऊपर भी फैसला महफूज हुआ है। देखते हैं ये फैसले कब आते हैं और क्या फ़ैसले होते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।